इस वीडियो में हम लोग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने इसके पहले के वीडियो में sp3d के बारे में हम लोगों ने विधिवत पढ़ा था और कई एग्जांपल्स हम लोग लेके डिस्कस भी किए थे और हमने बताया था उसमें कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कुछ और हाइब्रिडाइजेशन की अपेक्षा कुछ अलग चीज़ें रहती हैं। एक चीज़ को मैं फिर डिस्कस कर दूं, वहाँ जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जो 5 ऑर्बिटल बनते थे उन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं रहती थी। 3 की एनर्जी सेम एक तरह की और 2 की एनर्जी सेम रहती थी, लेकिन उन तीनों से अलग रहती थी, मतलब 2 पार्ट में रहता था। यहाँ बात करें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देखिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटल। और d ऑर्बिटल हमने कौन से लिए हैं, ये d ऑर्बिटल हैं एक्सियल d ऑर्बिटल। एक्सियल d ऑर्बिटल्स, एक्सियल d ऑर्बिटल्स का मतलब वह d ऑर्बिटल जिनके लोब एक्सिस पे हैं। जैसे यहाँ देखिए ये x एक्सिस और y एक्सिस पे लोब है, इसलिए dx² - y², और यहाँ z एक्सिस पे लोब है, इसलिए इसको हम कहते हैं dz²। ठीक है, तो ये जब ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो इस मिक्सिंग को हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक, और 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे और इन 6 नए ऑर्बिटल को हम कहते हैं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए 6, और अच्छी बात यह है कि इन 6 की एनर्जी बिल्कुल बराबर होती है। इसमें इन 6 की एनर्जी, ऑल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी, सभी की एनर्जी बराबर होती है। इनको से को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, इनमें जो लोब्स होते हैं वो किस एक्सिस पे हैं, 2 x एक्सिस पे होते हैं, एक प्लस एक्सिस एक माइनस x एक्सिस, 2 y एक्सिस पे होते हैं, प्लस y एक्सिस माइनस y एक्सिस, और 2 z एक्सिस पे होते हैं, प्लस z एक्सिस और माइनस z एक्सिस। ठीक, ये 6 जो बॉन्ड है या 6 ऑर्बिटल में बिल्कुल एक्सिस पे होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन 1s 3p and 2d atomic orbital, namely dx² - y² and dz² of an atom mix together, then after redistribution of energy the formation of 6 new orbital take place. These 6 new orbitals are called sp3d2 hybrid orbitals and this phenomena is called sp3d2 hybridization. ठीक, these 6 sp3d2 hybrid orbitals, these 6 sp3d2 hybrid orbitals orient in the space in octahedral geometry, with bond angle 90 डिग्री। तो ये इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में SF6 हो गया, XeO4 हो गया, XeF4 हो गया, ETC। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए हम बारी बारी से उन एग्जाम्पल्स को हम देखें कि कैसे उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं SF6 का। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं SF6 का। SF6 में अगर देखें तो सल्फर का 16 होता है, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4 और 3d 0। ठीक, ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 3d क्या होता है, खाली होता है। ठीक, एक्साइटेड स्टेट हम कैसा लेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ग्राउंड स्टेट में सल्फर की कोवैलेंसी कितनी है, बताइए। सल्फर की कोवैलेंसी ग्राउंड स्टेट में 2 है क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखें कि सल्फर को अपने कोवैलेंसी को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए सल्फर के चारों तरफ 6 फ्लोरीन एटम हैं। एक फ्लोरीन एटम कितने बॉन्ड की डिमांड करेगा, एक फ्लोरीन एटम कितने बॉन्ड की डिमांड करेगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड की डिमांड करेगा।
ठीक। तो 6 फ्लोरीन एटम कितने बॉन्ड की डिमांड करेंगे? 6। तो यानी सल्फर को अपनी कोवैलेंसी को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 6 बढ़ाना पड़ेगा। और 6 कब बढ़ेगा? जब ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा, मतलब ये भी एक्साइट हो और ये भी एक्साइट हो, तब दोनों को एक्साइट करिए। देखिए दोनों को जब एक्साइट करेंगे तो ये आपका कोवैलेंसी इसकी कितनी हो गई? 6। अब इस एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा? इस एक्साइटेड स्टेट में ये वो हाइब्रिडाइज करेगा, ठीक है। इस एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइज करेगा। अब देखिए कितने ऑर्बिटल इसमें मिक्स होंगे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? कितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे किस बात पे डिपेंड करेगा? कि सल्फर को कितना सिग्मा बॉन्ड बनाना है। तो देखिए सल्फर को उतना ही सिग्मा बॉन्ड बनाना होगा जितने इसके अराउंड एटम होंगे। कितने एटम है? 6। तो 6 एटम हैं, तो 6 एटम अगर आपको 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे तो हम क्या करें? 6 को मिक्स कर दें। अब जब 6 को मिक्स करेंगे तो इस मिक्सिंग को हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और 6 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 6 ऑर्बिटल बनेंगे भी। और इन 6 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे। तो ये हो गए आपके 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हो गए, ठीक। और ये 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। फ्लोरीन के साथ p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन के p ऑर्बिटल और इनका sp3d2 ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो ये आपका बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अब आए हम इसका शेप कैसा होगा? तो शेप के लिए क्या होगा? 6 ऐसे बनाइए, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन हो गए? 6। इस शेप को हम क्या कहेंगे? शेप को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल बताइए कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक। एक्सिस पे है, 2 एक्सिस के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपका SF6 का हो गया कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन करता है और क्या शेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलें नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है XeOF4। अब आइए इसमें देखते हैं जेनॉन का 54 होता है। 54 को हम लोग ऐसे दिखा दें, क्रिप्टॉन लिख दें 36, 4d10 46, 5s2, 5p6 और 5d0, ठीक। ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं, देखिए 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन और 5d क्या होगा? खाली होगा, ठीक। अब हमें देखना ये है कि फिलहाल तो ये ग्राउंड स्टेट में इस जेनॉन की जो कोवैलेंसी है वो कोवैलेंसी आपकी 0 है, क्योंकि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए कितनी कोवैलेंसी इसको शो करना पड़ेगा, ये हम देखें तो देखिए इसके चारों तरफ 4 फ्लोरीन हैं, जिसमें एक फ्लोरीन एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की डिमांड करेगा, तो 4 फ्लोरीन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की। एक ऑक्सीजन बाईवैलेंट है तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड, यानी टोटल कोवैलेंसी 6 इसको रखना पड़ेगा। और 6 कोवैलेंसी तभी आएगी जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करे, यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाए। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब तीनों p इलेक्ट्रॉन को ये किस में भेज दे? d में भेज दे, ठीक। अब बात ये आती है कि इसमें से कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने बताया था आपको उतने ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे जितना जेनॉन को सिग्मा बॉन्ड बनाना है, और सिग्मा बॉन्ड उतने ही बनाना है जितना चारों तरफ जेनॉन के सिग्मा बॉन्ड एटम हैं। तो कितने एटम है? 5 एटम हैं। तो 5 एटम है तो 5 ऑर्बिटल हमें ऐसे चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो। और ये ऐसा तभी होगा जब हम 6 ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे। 6 ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, और 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे।
और एक देखिए, एक जो डी ऑर्बिटल होगा, ये डी वाला ये बचा रहेगा। ठीक, अब इन 6 में एक लोन पेयर हो गया और बाकी जो 5 हैं इनसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। 4 फ्लोरीन का हमने सिग्मा बॉन्ड दिखा दिया और एक ऑक्सीजन का हमने सिग्मा बॉन्ड दिखा दिया। लेकिन ऑक्सीजन का अभी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये एक बॉन्ड और बनाना चाहेगा। तो क्या करेगा, जो अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल है उससे पाई बॉन्ड बनाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो पी पाई डी पाई है। पी पाई डी पाई का मतलब ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल और जेनॉन का डी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। ठीक, तो अब आइए इसके शेप के बारे में देखें। जेनॉन, 4 ये फ्लोरीन हो गए। ठीक, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया और एक लोन पेयर है तो उसको आप नीचे रख दीजिए ऐसे। ठीक, तो अब जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल नहीं रह गया। इस शेप को हम लोग कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। ये स्क्वायर है और ये ऑक्सीजन पिरामिड बनाया हुआ है, यानी स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल कहते हैं। और बॉन्ड एंगल जो होगा वो 90 से कम होगा, लेस देन 90 डिग्री। चूंकि ये आ गया है तो लोन पेयर है तो थोड़ा सा रिपेल करेगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा 90 से कम हो जाएगा। तो ये XCOF4 का है। मतलब ये कि अगर ये सेंट्रल एटम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाए और उसमें 5 बॉन्ड पेयर के साथ एक लोन पेयर आ जाए तो शेप हमारा ऑक्टाहेड्रल से चेंज होकर स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल है XCF4। जेनॉन सेंट्रल एटम है 54, क्रिप्टॉन का 36 होता है, 4d10 46, 5s2 48 और 5p6 54, 5d0 5d खाली हुआ। ग्राउंड स्टेट की अगर बात करें तो 5p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 5s में 5p में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 5d आपका खाली है। अगर ग्राउंड स्टेट की हम बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट की कोवैलेंसी जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में हम किस एक्साइटेड स्टेट में जाएं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि जेनॉन को कितनी कोवैलेंसी शो करनी है और कितनी कोवैलेंसी शो करनी है वो इसके सराउंडिंग एटम पे डिपेंड करेगा। 4 फ्लोरीन एटम है, एक फ्लोरीन एटम एक कोवैलेंट बॉन्ड की डिमांड करेगा। 4 फ्लोरीन एटम 4 कोवैलेंट बॉन्ड की डिमांड करेंगे। मतलब ये जेनॉन को अपनी कोवैलेंसी को 4 करना पड़ेगा और 4 तब होगा जब ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये कि 2 इलेक्ट्रॉन को बस एक्साइट कराइए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इधर चले जाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब इसको कितना ऑर्बिटल इसमें मिक्स कराना है, तो कितने ऑर्बिटल मिक्स कराने हैं ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जेनॉन के चारों तरफ कितने एटम हैं या कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे चाहिए जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो, और वो तभी पॉसिबल है जब इस 6 ऑर्बिटल को आप मिक्स करेंगे। 6 ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर रखे होंगे जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे। बाकी जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके, तो यानी कि 2 लोन पेयर हो जाएंगे, बाकी 4 आपके बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। और शेप की हम बात करेंगे तो चूंकि 2 लोन पेयर आ गए तो दोनों लोन पेयर एक दूसरे से अपोजिट रहेंगे। अगर एक ऊपर है तो एक नीचे रहेगा और बाकी इनको आप ऐसे रख सकते हैं। तो अब ये जो शेप होता है ये शेप कहलाता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक, एग्जैक्ट 90 डिग्री,
क्योंकि जितना ये लोन पेयर रिपेल करेगा उतना ही पीछे वाला लोन पेयर रिपेल करेगा। तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कितनी शेप पॉसिबल हैं। एक तो अगर 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं तो ऑक्टाहेड्रल, अगर 6 बॉन्ड पेयर में एक लोन पेयर आ जाए और 5 ही बॉन्ड पेयर रहें तो स्क्वायर पिरामिडल, और 4 बॉन्ड पेयर के साथ 2 लोन पेयर हैं तो स्क्वायर प्लेनर। तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में मैक्सिमम यही 2 लोन पेयर रखने की पॉसिबिलिटी रहती है। तीसरा लोन पेयर नहीं आ पाता है। तीसरा लोन पेयर आएगा तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो 2 ही ये रख पाता है। इसको भी हम टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप और एग्जाम्पल। अगर हम देखें इनको तो देखिए, पहला हम लेते हैं AX6 टाइप का मॉलिक्यूल हो, जैसे SF6, यानी कि एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ 6 सराउंडिंग एटम, और हाइब्रिडाइजेशन मान लिए हमने sp3d2 ही है। तो इसमें चूंकि 6 सराउंडिंग एटम है तो 6 के 6 बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर नहीं होगा। और शेप आपका सिंपल जो होगा वो स्क्वायर नहीं, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम AX5 टाइप का मॉलिक्यूल लें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ही, और हमारा मॉलिक्यूल जैसे XeOF4, तो यहाँ पे चूंकि 5 ही सराउंडिंग एटम है, 5 ही बॉन्ड पेयर होंगे, एक आपका लोन पेयर हो जाएगा। और जब एक लोन पेयर हो जाएगा तब इसका जो शेप होगा वो हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, स्क्वायर पिरामिडल हुआ। लास्ट है अगर AX4 टाइप का मॉलिक्यूल है, जैसे XeF4, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर sp3d2 ही हो, तो चूंकि इस 4 ही सराउंडिंग एटम है तो 4 ही बॉन्ड पेयर होंगे, बाकी 2 लोन पेयर हो जाएंगे। यहाँ इस केस में जो शेप होगा वो हो जाएगा 2 लोन पेयर ऊपर नीचे हो जाएंगे, और ये 4 बॉन्ड पेयर, इसको हम कहेंगे स्क्वायर प्लेनर। ठीक, और यहाँ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, यहाँ 90 डिग्री से कम होगा, यहाँ भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये एक हम टेबुलेटेड फॉर्म में देख सकते हैं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कैसे ज्योमेट्री शेप चेंज होते रहता है लोन पेयर के आने से। ठीक, एक लास्ट हाइब्रिडाइजेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे, वो है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन आपको हम इतना ही मतलब हाइब्रिडाइजेशन में यहीं तक पढ़ाएंगे। बाकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो पाया जाता है। sp3d3 में एक s ऑर्बिटल होता है, px, py, pz, फिर dxy, dyz और dzx। ये बिटवीन द एक्सिस वाले d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, और इस हाइब्रिडाइजेशन को हम sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, इस मिक्सिंग को। और कितने ऑर्बिटल इसमें बनेंगे? 7 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 7 नए ऑर्बिटल बनते हैं, 7। ये 5 पेंटागोनल में होते हैं, एक ऐसे एबव होता है और एक इस वाइट बोर्ड के बिलो होता है ऐसे। और इसके हम शेप को हम कहते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 72 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी ये जो 5 बॉन्ड हो गए ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, और ये जो बॉन्ड होते हैं ये एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। तो इक्वेटोरियल के बीच की बात करेंगे तो 72 डिग्री आएगा, और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच की बात करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ठीक, यहाँ भी sp3d हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन की तरह यहाँ भी इन 7 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं होती है। ठीक, 2 एक्सियल वाले की ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होती है और 5 इक्वेटोरियल वाले ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होती है।
ठीक है। तो इसमें भी एनर्जी सातों की सेम नहीं होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन का वह क्राइटेरिया जिसमें कहा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं सभी की एनर्जी से सेम होता है, वो ये क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। ठीक, और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो IF7, XE, F6, ETC ये है। ठीक, तो इसमें क्यों नहीं एनर्जी सेम होती है? अब देखिए इसमें किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड 90 डिग्री पे है इनसे, तो रिपल्सन कम करेगा। इक्वेटोरियल बॉन्ड 72 डिग्री पे है, तो ये रिपल्सन ज़्यादा करेंगे। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड की एनर्जी यहाँ ज़्यादा होगी, एक्सियल बॉन्ड की एनर्जी यहाँ कम होगी। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए हम लोग अब इसको थोड़ा सा हम डिफाइन भी कर रहे हैं। कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? व्हेन 1s 3p एंड 3d namely dxy, dyz and dzx atomic orbital of an atom having nearly same energy mixed together, then after redistribution of energy the formation of 7 new orbitals take place. These 7 orbitals are called sp3d3 hybrid orbitals and this phenomena is called hybridization. ठीक, these 7 sp3d hybrid orbital orient in the space in pentagonal bipyramidal geometry with bond angle 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। आइए इनको शेप के बारे में हम देखें। चलिए हम IF7 के बारे में देखें। आयोडीन का 53 होता है, क्रिप्टॉन 36, 4d10 46, 5s2 48, 5p5 53 और 5d क्या हुआ? खाली हुआ। ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें तो देखिए 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में हमारा 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 5d हमारा खाली है। तो अगर देखिए, अगर इस स्टेज में हम कोवैलेंसी की बात करें, हम कहें कि आयोडीन का ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी है, तो केवल 1 है, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये किस एक्साइटेड स्टेट में जाके हाइब्रिडाइजेशन करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसके सराउंडिंग एटम की कोवैलेंसी कितनी है। तो आयोडीन के चारों तरफ 7 फ्लोरीन एटम हैं और एक फ्लोरीन एटम एक कोवैलेंसी की डिमांड करता है, तो 7 फ्लोरीन एटम 7 की डिमांड करेंगे, यानी आयोडीन को भी अपनी कोवैलेंसी बढ़ा के 7 करनी पड़ेगी। और ये कब होगा? जब ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी तीनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड कर दे और d ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दे। तो ये आपका, अब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें मिक्स होंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सेंट्रल एटम सराउंडिंग से कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो डिपेंड करता है कितने सराउंडिंग एटम हैं। 7 सराउंडिंग एटम है तो 7 सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो सातों एटॉमिक ऑर्बिटल को इसे मिक्स करना पड़ेगा। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसमें 7 नए sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और इन सातों की हमने बताया था, सातों की एनर्जी सेम नहीं होगी। 5 की एनर्जी 1 होगी, 2 की एनर्जी अलग होगी। ठीक, और ये सातों फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना के, सातों फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना के, फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना के क्या बनाएंगे? p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो कैसे बना है? आयोडीन के sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। अब इसके शेप के बारे में बात करें तो शेप देखिए कैसे बनेगा इसका। पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनाइए। देखिए आयोडीन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। तो शेप जो हो जाएगा वो शेप होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? बॉन्ड एंगल हो जाएगा 72 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, तो ये शेप होगा इसका IF7 का।
सातों के सातों ये बॉन्ड पेयर ही होंगे, कोई भी लोन पेयर इसमें नहीं होगा, सॉरी सातों के सातों बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आए दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरे एग्जाम्पल में हमें लेना है XeF6, XeF6। ठीक, XeF6 यदि लें तो XeF6 में क्या होगा, XeF6 में देखिए जेनॉन का 54, क्रिप्टॉन आपका 36, 4d10 46, 5s2, 5p6 और 5d0। ग्राउंड स्टेट की अगर बात करें तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5p में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन, 5d खाली हो गया। ठीक, अगर ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी की बात करेंगे तो जेनॉन 0 कोवैलेंसी शो करेगा क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में आइए, कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाने हैं इसको, 6 कोवैलेंट बॉन्ड, 6 कोवैलेंसी चाहिए। तो 6 कोवैलेंसी के लिए मात्र इसको थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ले जाइए। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब केवल 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराइए। ठीक, अब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें मिक्स होंगे वो डिपेंड करेगा कि सेंट्रल एटम को कितना सिग्मा बॉन्ड बनाना है, और सिग्मा बॉन्ड कितना बनाना है ये डिपेंड करेगा कितने सराउंडिंग एटम है। तो 6 सराउंडिंग एटम है, 6 सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो हमें इस सातों को मिक्स करना पड़ेगा। जब सातों को मिक्स करेंगे तभी हमें 6 ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इन 6 के साथ फ्लोरीन क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो जेनॉन के sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल और फ्लोरीन के p ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से एक लोन पेयर आ गया और 6 आपके बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। अब इसमें जो शेप होता है, इसका जो शेप होता है, इसका शेप जो हो जाता है वो होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखिए ऑक्टाहेड्रल ये है, और चूंकि एक लोन पेयर भी है तो यहीं एक लोन पेयर दिखा देते हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देता है, तो शेप इसका हो जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। ठीक, और बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा, लोन पेयर थोड़ा सा बॉन्ड एंगल को डिस्टर्ब करेगा। ठीक, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का शेप आ जाता है। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल हम लोगों ने देखा है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में। अब इसको भी हम लोग अगर टेबल के फॉर्म में देखें, टेबल के फॉर्म में, तो किस तरह से ये हो सकता है, तो देखिए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक, बॉन्ड पेयर, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप और एग्जाम्पल। ठीक, ये है आपका, जैसे AX7 टाइप अगर मॉलिक्यूल है जैसे IF7, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अगर सेंट्रल एटम का sp3d3 है तो चूंकि 7 सराउंडिंग एटम है तो 7 बॉन्ड पेयर होगा, लोन पेयर 0, और शेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेंटागोनल बाईपिरामिडल TBP, बॉन्ड एंगल 72 डिग्री और 90 डिग्री। अगर AX6 टाइप का कोई मॉलिक्यूल हो जाए जैसे XeF6, तो हमारा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, चूँकि 6 सराउंडिंग एटम है तो 6 ही बॉन्ड पेयर होगा, एक लोन पेयर हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो शेप होगा वो हमने आपको बताया कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक, अगर सपोज करिए AX5 टाइप का मॉलिक्यूल हो जाए, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d3 है, चूँकि 5 सराउंडिंग एटम है तो 5 ही बॉन्ड पेयर रहेंगे, 2 लोन पेयर हो जाएंगे, और इस केस में जो शेप होगा वो हो जाएगा 5 ये बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर एबव और एक लोन पेयर बिलो।
तो इसको कहेंगे पेंटागोनल। ठीक है, तो ये आपका टेबल है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि sp3d3 में कितने शेप पॉसिबल हैं। तो अगर सातों के सातों sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में सातों बॉन्ड पेयर है तो TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, PBP पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और अगर एक 6 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर आ गया है तब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और अगर 5 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ गया तो पेंटागोनल हो जाएगा। 2 लोन पेयर एक एक्सियल पे आ जाएगा ऊपर और एक जस्ट नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह से sp3d3 का हाइब्रिडाइजेशन का टेबल है। इस तरह से हम लोगों ने सारा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे डिफरेंट ट्रिक के मदद से हाइब्रिडाइजेशन को निकाला जा सकता है, बॉन्ड पेयर को निकाला जा सकता है, लोन पेयर को निकाला जा सकता है, ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।